नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना एक स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। दूसरा, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के कारण अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बेशक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। मतलब आपको इस फंड के अंदर लॉन्ग टर्म का विजन लेके ही चलना पड़ेगा। इस फंड की पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। कोटक का ये फंड है, कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 16 मार्च को ओपन हो जाएगा और 29 मार्च को क्लोज हो जाएगा। स्मॉल कैप फंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं वो फ्यूचर में मिड कैप कैटेगरी के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, और अगर उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में भी शामिल हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स शामिल होते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा हो सकता है। दूसरा फायदा इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसेस स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर होते हैं जो पोटेंशियली यहाँ पर मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी जो स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो कंपनीज होती है, उनमें इनोवेशन भी बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है और उनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर टोटल 250 स्टॉक्स आते हैं। इस फंड के अंदर मेनली टॉप 50 स्टॉक्स को ही शामिल किया जाएगा। इस फंड के अंदर जो रीबैलेंसिंग है वो सेमी एनुअली जनवरी और जुलाई को किया जाएगा। इस फंड के अंदर कौन से टॉप 10 स्टॉक्स है वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे कि KPIT टेक्नोलॉजीज, जिसका वेटेज रहने वाला इस फंड के अंदर 5.8%, अपोलो टायर्स 4.7, रेडिंगटन 4.5, IDFC 4.5, PVR 4.3, रेडिको खैतान 4.0, CDSL 3.7, CAMS 3.5, साइंट लिमिटेड 3.4 और JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 3.0। अब इस फंड के अंदर कौन से सेक्टर्स हैं वो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, जिसका वेटेज रहने वाला है 24.2%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15.4, केमिकल्स 9.1, FMCG 7.4, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 7.1, सर्विसेज 6.0, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 5.7, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन 5.3, टेलीकम्युनिकेशन 5.2 और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर 4.5% जितना एसेट एलोकेशन इस फंड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस फंड के अंदर टोटल 50 स्टॉक्स रहने वाले हैं, जिसका हम पी निकाल के देखें तो यहाँ पर 19.8% जितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। इस फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.4 है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम लास्ट 5 साल का देखें तो यहाँ पर 23.6% जितना देखने को मिल रहा है, जो कि एक एवरेज है। और डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 2.0% देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर कम होने के कारण इस फंड का ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा रहने वाला है। अगर आपने 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2005 को इन्वेस्टमेंट किया होता लमसम तौर पे, तो 1 अप्रैल 2022 तक का इसका वैल्यू हो जाता अराउंड 9.5% CAGR के हिसाब से 5 लाख रुपए। मतलब ये टेनर के अंदर हमारा 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पर हमारे पैसे 5 गुना जितने बढ़ चुके हैं। अगर हम SIP के तौर पर बात करें, अगर आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की अगर SIP स्टार्ट करी होती तो 3 साल के अंदर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3.6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 4.17 लाख रुपीज़। अगर आपने 5 साल पहले अगर अपनी SIP स्टार्ट करी होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 7.49 लाख रुपीज़। और अगर आपने 10 साल पहले अपनी SIP स्टार्ट करी होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 12 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 17.67 लाख रुपीज़। इस फंड के अंदर कौन से 50 स्टॉक्स शामिल है और वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारे स्टॉक्स को नोट कर सकते हैं। कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड, ये NFO 16 मार्च को ओपन हो जाएगा और 29 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स TRI। एग्जिट लोड के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है। इस फंड का NAV रहने वाला है 10 और एक्सपेंस रेशियो जब ये फंड लॉन्च हो जाएगा उसके बाद हमें पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। आपको इस फंड के अंदर या फिर और कोई फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको किस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो नीचे मैंने एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड के अलावा इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड होने के कारण इसमें हमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, मतलब हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको रिस्क लेना पसंद है तो वो इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।